एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यूज द फिगर टू नेम। नाम लिखने के लिए इस फिगर का यूज कीजिए। कुछ नाम लिखने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। इस फिगर को देखिए और इसमें से वो लाइन लिखिए जिसके अंदर ई आ रहा है। अब ई पे फोकस कीजिए, देखिए ये है पॉइंट ई। अब ई किन किन लाइन के अंदर आ रहा है? एक तो ये एफ ई लाइन के अंदर आ रहा है, तो मैं लिखना शुरू करता हूं, एफ और ई। एफ ई लाइन के अंदर ई पॉइंट आ रहा है। दूसरी ये जो बड़ी वाली लाइन है ना, इसके अंदर भी ई आ रहा है। और इस बड़ी लाइन का जो नाम है हम कई तरीके से लिख सकते हैं। हम ए ई लिख सकते हैं, ए ई। हम बी से ई भी लिख सकते हैं, बी ई। इसके अंदर भी ई इंक्लूड हो रहा है। और हम डी ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन का जब नाम लिखते हैं तो ऊपर जो है ना लाइन का मार्क भी लगाते हैं, दोनों तरफ इस तरह से एरो लगाते हैं। तो मैंने वो लाइन लिख दी है जिसके अंदर ई इंक्लूड हो रहा है, ये हो गई है। बी पार्ट देखिए, लाइन पासिंग थ्रू ए। ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही है। अब ए से भी यहाँ पे बहुत सारी लाइन पास हो रही है। लाइन तो एक ही है लेकिन नाम कई तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी हो गया। ये जो ए बी है ये ए से पास हो रही है, ए बी हो गया। ऐसे ही ए डी हो गया, ए डी लिख सकते हैं हम। और ए ई लिख सकते हैं। तो जब हम नाम लिख रहे हैं इसका तो ख्याल रखेंगे कि इसके अंदर ए को भी दिखा देंगे। लाइन तो ये ए की है और हमें दिखाना है लाइन पासिंग थ्रू ए, जो लाइन ए से पास हो रही है। इट मीन्स ए को भी यहां पे आपको दिखाना है। तो ए बी लाइन, ए डी लाइन, ए ई लाइन। नाम ये लाइन तो एक ही है, बस इसके नाम हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सी पार्ट देखिए, लाइन ऑन विच ओ लाइज। वो लाइन बताइए जिसके ऊपर ओ आ रहा है, ओ लाई कर रहा है। तो यहां पहले ओ को ढूंढिए, ये रहा ओ, ये पॉइंट है। और जिस लाइन के ऊपर ये ओ है, ये लाइन का नाम है सी ओ। तो हमारा आंसर होगा सी ओ। अब सी ओ को हम ओ सी भी लिख सकते हैं, इसे हम ओ सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन का नाम लिखते वक्त ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ये आगे पीछे कहीं भी हो, कोई मैटर नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम में। आप सी ओ लिखो या ओ सी लिखो, बात एक ही है। डी पॉइंट देखिए, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन के दो जोड़े लिखिए आप, यानी दो लाइन्स ऐसी लिखी हैं जो आपस में ऐसे इंटरसेक्ट हो रही हो। जैसे ये इंटरसेक्ट होगी दो लाइन, ये हो गई। तो इसमें ढूंढते हैं हम। मुझे यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं, जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट होती है उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए एक पॉइंट तो मुझे बी दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे ये ई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है ये बन रहा है सी ओ से और इस ए ई लाइन से। तो एक तो जोड़ा बन गया है सी ओ का और ए ई का। तो सी ओ एंड ए ई, एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये बन गया है। दूसरा, अब मैं इस पॉइंट को यूज करूंगा ई को। यहां पे ए ई और ये जो एफ ई लाइन है ये दोनों ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। दैट मीन्स ए ई लाइन और एफ ई लाइन, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक पेयर बन गया, ए ई एंड एफ ई। ए ई लाइन एंड एफ ई लाइन। बस यही आपका आंसर है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।